कैसे हैं आप। आज के वीडियो में स्वागत है आपका, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 12। ये जो चैप्टर है ना काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये आर्टिकल्स का चैप्टर है। इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द वेयर नेसेसरी, यानी कि इसमें जो खाली जगह दिया हुआ है आप नीचे देख रहे हैं, जैसे डैश 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 वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या करना है कि आपको आर्टिकल से फिल करना है, यानी कि ए एन और द लिखना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जरूरत होगा उसी जगह पे, जहाँ पे जरूरत नहीं होगा उसके जगह पे क्रॉस मार्क का यूज कीजिएगा। हाँ, इसको बनाने के लिए इसके रूल रेगुलेशन सारे कुछ एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज से पीछे, तो वो पढ़िएगा तो आपको ये बनाना आसान हो जाएगा। वैसे मैं इसका सॉल्यूशन जब बताऊंगा तो थोड़ा छोटा मोटा एक्सप्लेन करते हुए, छोटा मोटा नहीं यार, पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बट आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ नॉलेज तो खतरनाक रहेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को आपकी इच्छा हो, जरूरत हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 12 का हम सारा क्वेश्चन को नोटबुक में नोट कर लिए। आपके लिए यार कितना मेहनत करना पड़ता है, बस आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है डैश गर्ल वाज प्लेइंग इन डैश स्ट्रीट। तो यहाँ पे गर्ल हम पहली बार देख रहे हैं, यानी कि इससे अनजान है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि गर्ल एक कॉमन नाउन है और वो भी सिंगुलर है। फिर आगे प्लेइंग इन डैश स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब हुआ गली में, ओके। तो कोई गली में अगर खेलेगा तो भाई गली अनजान है अभी ना, तो इसलिए इसमें भी आर्टिकल ए का यूज करेंगे इसी नियम के अनुसार यहाँ पर भी। फिर है डैश गर्ल, लेकिन अब यहाँ पे इस लड़की को हम पहले से जानते हैं। कौन सा लड़की? यहाँ पर जो लड़की थी उसी के बारे में बात हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना जब फुल स्टॉप के बाद मतलब अगर कोई यूज करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल देना, वरना गलती हो जाएगा। बुढ़ाती में गलती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर आगे है द गर्ल वाज 10 years old, सी वाज प्लेइंग विथ डैश बॉल, तो विथ ए बॉल, पहली बार बॉल आ रहा है, अनजान है ये, इसलिए ए बॉल। और फिर है डैश बॉल, अब फिर से रिपीट हो रहा है बॉल, तो इसलिए अब यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है। तो द बॉल वाज मेड ऑफ डैश रबर, रबर एक मटेरियल नाउन है। अब कहेंगे भाई साहब आप तो रबर गिन लेते हैं, एक रबर दो रबर, ये नहीं, वो आप रबर के पीस को गिनते हैं। रबर मतलब हुआ जितना रबर है उतना, तो वो सब क्या है, वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर है सडनली डैश डॉग, तो भाई साहब ये डॉग तो पहली बार आया है ना, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ठीक है। ए डॉग कैम एंड बिगेन टू फ्राइटन हर, ओके, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। बिगेन टू फ्राइटन हर डैश गर्ल रैन, तो यहाँ पर हो जाएगा द गर्ल रैन हास्टली टू डैश नेबरिंग हाउस, तो ए नेबरिंग हाउस वेयर एन इल्डरली, यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो इल्डरली हो जाएगा। वैसे जब हिंदी उच्चारण कीजिएगा तो हर्ष ई आता है, और ये क्या हो गया, ये आपका हो जाता है वोवेल, ठीक है। तो इसलिए इसमें आर्टिकल एन का यूज करेंगे। फिर है मैन वाज सिटिंग विथ ए स्टिक, स्टिक पहली बार है आ रहा है, इसलिए ये भी अनजान है, इसलिए ए स्टिक इन, यहाँ पे आप या तो क्रॉस का यूज कर सकते हो, क्रॉस हैंड, या फिर द हैंड का यूज कर सकते हो। फिर है डैश मैन, अब यहाँ पे जो मैन है वो रिपीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि भाई जो यहाँ पे था ओल्ड मैन या इल्डर मैन जो यहाँ पे था, या इल्डरली मैन था, वही मैन के बारे में यहाँ बात हो रहा है, इसलिए इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। द मैन टूक अप द स्टिक, ये भी अब जान चुके हैं, स्टिक जो उसके हाथ में था वही स्टिक के बारे में बात हो रहा है। रैन टू द डॉग, इसको भी डॉग को भी जान चुके हैं, इसलिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। एंड ड्रॉव हिम आउट ऑफ द स्ट्रीट, कौन से गली में? तो भाई जिस गली में लड़की खेल रही थी उसी गली में ना कुत्ता घुसा था, तो उसी गली से भगाएगा ना। तो द स्ट्रीट डैश गर्ल थैंक्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल थैंक्ड द मैन एंड अगेन वेंट टू प्ले इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। अब चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बट आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना, इसके लिए थोड़ा धीरज यानी धैर्य के साथ थोड़ा बनाइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, वंस आई वाज स्टैंडिंग ऑन द बैंक होगा, ठीक है, द बैंक ऑफ, यहाँ ऑफ है ना, ऑफ की वजह से आर्टिकल द का यूज इसमें किए हैं। फिर है डैश रिवर, तो रिवर हमारा क्या है, रिवर एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे खास एक के बारे में बता रहा है। तो कॉमन नाउन जब सिंगुलर की तरह रहता है तो उसमें आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ अ रिवर, फिर है डैश एल्डरली साधु, तो हो जाएगा एन एल्डरली साधु वाज सेलिंग डैश बेड्स, तो यहाँ पर बेड्स ये प्लुरल है इसलिए इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फिर है आई बाउट सम ऑफ डैश एट्रैक्टिव बेड्स, एट्रैक्टिव बेड्स यानी कि बहुत सारा था बेड्स, उसमें से जो एट्रैक्टिव दिख रहा था ना उसको वो खरीद लिया है, तो इसमें भाई आर्टिकल द का यूज करेंगे क्योंकि उसमें चुन के ही खरीदा है वो। फिर आगे है डैश फिशरमैन वाज, तो यहाँ फिशरमैन है तो फिशरमैन के पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ए फिशरमैन वाज वेटिंग फॉर हिज कैच, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, फिर डैश वाशरमैन, तो ए वाशरमैन वाज बीटिंग डैश क्लॉथ्स, तो यहाँ पर अच्छा कोई अगर वाशरमैन ने धोबी जो कपड़ा साफ करता है, कपड़ा खींचता है, तो कितना कपड़ा खींचेगा, जितना उसके पास रहेगा उतना ही, यानी कि कुछ खास कपड़े को ही वो खींचेगा, दुनिया के सभी कपड़े को नहीं खींचता है, तो यानी खास की बात हो रहा है ना यहाँ पे क्लॉथ्स, यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो मीनिंग आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे खास है इसलिए यहाँ पर जगह द क्लॉथ्स यूज करेंगे। अगेन स्लेट, यहाँ पे देखिए ए फ्यू मैन का यूज करेंगे, ए फ्यू मैन, ए फ्यू यंग मैन, क्योंकि यहाँ पे यंग फ्यू के पहले तो आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन लगाना क्यों पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ पर प्लुरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए लगाना जरूरी है। फिर है यहाँ पर वेयर रबिंग ऑयल ऑन देयर बॉडीज, यानी अपने शरीर पे जो तेल है उसको मल रहे थे। फिर है सम बॉयज वेयर बाथिंग इन द रिवर, कौन सा रिवर, जिस रिवर के किनारे वो खड़ा था, यहाँ पर बैंक ऑफ ए रिवर था ना, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर है इट वाज सो कॉल्ड डैट इवन द सन, सन के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ट्रम्बल्ड इन द, ठीक है। अब द क्यों यूज किए हैं तो आगे आपको दिखाते हैं ना, क्योंकि देखिए इधर वेवी है तो वेवी के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, वेवी वाटर ऑफ द रिवर, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। अब देखिए 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आई लाइक टू ईट डैश स्वीट्स, तो भाई साहब ये स्वीट्स प्लुरल है इसलिए आर्टिकल का यूज इसमें नहीं करेंगे, और तो और ये अनजान है, ठीक है, लेकिन इसी का जब रिपीट होगा ना तो आर्टिकल का यूज होगा। जैसे आगे देखिए है बट आई लाइक द स्वीट्स, ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसी स्वीट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, और वहाँ पे क्या मेड फ्रॉम डैश मिल्क ऑफ, तो यहाँ पर मिल्क मटेरियल है, आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आगे ऑफ है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल होगा मिल्क ऑफ, तो इसलिए यहाँ पर द मिल्क ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर है डैश काउज मोस्ट, तो काउज हमारा प्लुरल है इसलिए आर्टिकल का यूज इसमें नहीं करेंगे। फिर है यस्टरडे माय अंकल कैम विथ स्वीट्स, तो यहाँ पे ये स्वीट्स देखिए ये स्वीट का बात अलग है क्योंकि यहाँ पे ये अपनी पसंद की बात बता रहा है स्वीट्स के बारे में, और यहाँ पे अंकल जो स्वीट्स लाए हैं उसके बारे में बात हो रहा है, इसलिए इसमें आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ये भी अनजान है क्योंकि अंकल कौन सा स्वीट्स लाए हैं पता नहीं है, आगे पता चलेगा। देखिए है एवरीबॉडी लाइक्ड डैश स्वीट्स, तो अब यहाँ पे देखिए जो अंकल जी लाए उसी स्वीट्स के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। लाइक्ड द स्वीट्स बट आई डिडंट लाइक देम बिकॉज दे वेयर मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ, अब उसका बाद बफेलो है तो बफेलो हमारा क्या है, सॉरी ये कॉमन नाउन है और साथ ही साथ ये सिंगुलर है इसलिए आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं या फिर द का यूज कर सकते हैं। ए का यूज कर सकते हैं ऐसे कि हाँ चलो कोई गाय का कोई एक गाय का ही तो मिठाई हो सकता है, या फिर द का यूज इसलिए करेंगे हो सकता है जो अंकल हैं उसके पर्सनल गाय का दूध के मिठाई बनाओ, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, इसलिए ए और द दोनों समझा दिया आपको। फिर है ऑल दाउ आई डोंट लाइक टू ड्रिंक डैश काउज, तो यहाँ देखिए काउज जब भी कोई अगर नाउन हो उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा।
फिर है मिल्क एट माई फादर फोर्सेज मी टू ड्रिंक डैश मिल्क एवरी डे। तो यहाँ पे मिल्क मटेरियल नाउन है, इसमें क्या होगा, आर्टिकल का यूज इसमें नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है डिड यू सी डैश बॉय। तो यहाँ पर डिड यू सी द बॉय, यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि देखिए कह रहा है कि आपने देखा है लड़के को। तो कौन लड़का, भाई कोई खास लड़के के बारे में बात करेगा ना। तो डिड यू सी द बॉय, यहाँ पे अनजान वाला कोई बात ही नहीं है। फिर ही इज डैश फ्रेंड, तो वही लड़के के बारे में बात हो रहा है। ही इज द फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज द, यहाँ पे क्या है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। फिर है ऑल डैश टीचर्स, तो ऐसे टीचर के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन इसके पहले देखिए ऑल का यूज है, इसलिए यहाँ पर ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स लव हिम वेरी मच। फिर आगे ही ऑलवेज हेल्प्स डैश पुअर बॉयज, यहाँ पुअर है तो पुअर के पहले तो भाई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन देखिए आगे बॉयज है यानी कि पुअर प्लुरल के तरह प्लुरल के सेंस में यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर होगा हेल्प्स द पुअर बॉयज ही वाज नेवर टेल। अब यहाँ देखिए डैश लाइज है, तो ऐसे में लगता है कि भाई साहब यहाँ पर ए लगना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इधर ये प्लुरल है ना, तो ऐसे सिचुएशन में टेल लाइज होगा, ना कि टेल ए लाइज होगा। ठीक है, फिर आगे ही हैज डैश साउंड हेल्थ, तो साउंड हेल्थ, तो भाई साउंड हेल्थ के यहाँ तो पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा और साउंड हेल्थ के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे है हमारा इसमें क्या, ही ड्रिंक्स डैश मिल्क एवरी डे, मिल्क मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो इसमें भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे है देखिए क्या, एवरीडे ही ऑल्सो गोज फॉर ए वॉक। ठीक है, ए वॉक होता है मतलब टहलना या फिर टहलने के लिए जाना, ये सब क्या होता है, ए वॉक करके। ठीक है, तो ए वॉक इन डैश मॉर्निंग, तो द मॉर्निंग तो होता ही है, मॉर्निंग इवनिंग के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ। अब देखिए हमारा 5 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है, इसमें ही गेव मी डैश वाटर टू ड्रिंक। तो यहाँ पे देखिए ये जो वाटर के बारे में बात हो रहा है ये पहले बार यूज हो रहा है और ये मटेरियल नाउन है, इसलिए इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे बट आई कुडंट ड्रिंक डैश वाटर बिकॉज इट वाज स्मेलिंग। अब यहाँ पे जो बात हो रहा है वाटर का, इसी वाटर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, तो ये रिपीटिंग हो रहा है ना, तो भाई इसके लिए आर्टिकल इसमें द का यूज करेंगे। ठीक है, जब कोई ऐसा हो जो पूर्व परिचित हो, यानी कि अगर कोई भी पहले से जानता हो तो उसके बारे में जब बोलते हैं तो आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन अगर पहली बार जब उसके बारे में बात हो और उसके बारे में नहीं जानते तो भाई यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, या फिर देखेंगे जैसा हिसाब से होता है वैसे, जैसे ए लगा देंगे या फिर क्रॉस का यूज करके बनाएंगे, लेकिन द नहीं लगेगा। लेकिन जब वो जान जाएंगे एक बार उसको तो फिर भाई तो आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा। आगे बिकॉज इट वाज स्मेलिंग, फिर आई नो डैट वन शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश, तो यहाँ पे यह क्रॉस करेंगे क्योंकि फ्रेश वाटर है। आगे आपको दिखाते हैं, फ्रेश वाटर 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 गिव मी डैश वाटर यू हैव ब्राउट फॉर यू। तो अब यहाँ पे देखिए कहता है कि जो अपने लिए पानी लाए हो, तो यहाँ पे खास बात हो रहा है इसलिए आर्टिकल इसमें द का यूज करेंगे। ठीक है, द, तो गिव मी द वाटर यू हैव ब्राउट फॉर यू। अब यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव डैश लिटिल वाटर इन डैश बोतल। तो आई हैव ए लिटिल वाटर इन द बोतल, आई हैव केप्ट इट फॉर मी सो आई वॉन्ट गिव यू एनी, यू शुड हैव ब्राउट डैश वाटर विथ यू, यानी तुम्हें अपने साथ पानी लाना चाहिए था। यू शुड हैव ब्राउट डैश वाटर विथ यू, तो यहाँ पे क्रॉस का यूज करेंगे। आई हैव सम एम्प्टी बोतल्स टेक द बोतल, ठीक है, यहाँ पर एस लगेगा, टेक द बोतल्स एंड गो टू द नियरेस्ट, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए नियरेस्ट होगा। अ विलेज डाउन द हिल, ठीक, परहैप्स यू मे गेट गेट वाटर, यहाँ पे क्रॉस का यूज करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मटेरियल नाउन के लिए यूज होगा। हाँ, हो सकता है वहाँ पर तब पानी तुम्हें मिल जाए, ऐसा बात कर रहा है, इसलिए वाटर के पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव मी डैश लिटिल वाटर यू हैव इन डैश बोतल। तो गिव मी द लिटिल वाटर, ठीक है, तुम्हारे पास जो कुछ भी पानी है, ठीक है, जो कुछ भी है, तो द लिटिल वाटर विथ यू, सॉरी वाटर यू हैव इन द बोतल, आई हैव नो करेज टू गो टू डैश विलेज, यानी गो टू द विलेज, कोई बगल का खास विलेज होगा ना, तो द विलेज इन सर्च ऑफ वाटर, यहाँ पे मटेरियल नाउन के लिए बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और खास का बात नहीं है, कोई भी पानी मिल जाए, ठीक है, हो सकता है जब खोजने के लिए जाएगा तो कोई पानी मिल सकता है ना, तो यहाँ पे क्रॉस का यूज करेंगे। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, तो इसमें है इफ यू आर सो थर्स्टी ड्रिंक डैश वाटर, यानी ड्रिंक द वाटर, पीने के लिए कहता है अगर तुम इतने प्यासे हो तो पानी पी सकते हो, कौन सा पानी, जो उसके पास होगा, तो ड्रिंक द वाटर एंड देन गो टू द विलेज विथ ऑल द एम्प्टी बोतल, यानी जितना उसके पास खाली बोतल है सब पानी भर के लाओ, बिकॉज सुन वी ऑल विल नीड वाटर टू ड्रिंक, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्रॉस का यूज करेंगे क्योंकि पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, ना कि कोई खास पानी, ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। तो आज हमारा ये वीडियो लगभग एक्सरसाइज 12 का पूरे कंप्लीट हो चुका है, जो आपको पूरे एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।